जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे गोवर्धन पूजा कब है, गोवर्धन पूजा करने का क्या महत्व है और गोवर्धन पूजा के साथ में विश्वकर्मा जी की भी पूजा की जाती है। जो मिस्त्री कारीगर होते हैं, व्यापार में उन्नति चाहते हैं, वह विश्वकर्मा जी की भी पूजा चाहते हैं। तो क्या समय रहेगा? दीपावली की वजह से इस बार गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और कुछ लोग यह 1 नवंबर को मना रहे हैं तो कुछ 2 नवंबर को। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजन की सही तारीख, गोवर्धन भोग क्यों मनाया जाता है। यह पर्व 5 दिन के दीपावली महापर्व में चौथे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा और विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन करने का विधान है और विश्वकर्मा जी का पूजन करने का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है और गोवर्धन पूजा के दिन हर घर में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ शुभ मुहूर्त पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन इस बार दीपावली की तिथि की वजह से गोवर्धन पूजा तारीख को लेकर कन्फ्यूज की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं कब है गोवर्धन पूजा और महत्व और पूजन का शुभ मुहूर्त। प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर को शाम 6:16 से प्रारंभ होगी। 2 नवंबर रात 8:21 तक उदय तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार को मनाया जाएगा और गोवर्धन का पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन गोवर्धन पूजा का मुहूर्त सुबह सूर्योदय से लेकर के 8:45 तक गोवर्धन पूजा के लिए रहेगा और गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनाया जाता है, उसी का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट के साथ भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग का भी प्रसाद बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को वज्र में पहले देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। भगवान कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने लगे। जब यह जानकारी देव इंद्रराज को मिली तो उन्होंने अपने घमंड में आकर पूरे वज्र में तूफान और बारिश से कहर बरपा दिया। धीरे धीरे हर चीज़ जलमग्न हो रही थी। तब भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी और इसी के साथ इंद्र के घमंड को भी तोड़ा था। चारों तरफ घर अस्त व्यस्त होने की वजह से सभी सब्जियों को मिलाकर अन्नकूट तैयार किया गया था। तब से हर वर्ष इस तिथि को गोवर्धन पूजा और गोवर्धन महाराज पूजा की जाती है और अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करके भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करें। साथ ही दोपहर के समय में घर में आंगन में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाएं। गोवर्धन महाराज के साथ गाय, बछड़े व ब्रज आदि की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद प्रतिमा को फूल से, खील से सजाया जाता है और शुभ मुहूर्त में गोवर्धन महाराज के साथ गाय, गोपी आदि की रोली, अक्षत और चंदन लगाएं। बीच बीच में पूरे परिवार के साथ गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाएं और भजन गाएं। इसके बाद फिर दूध, पान, खील, पतासे, अन्नकूट आदि चीज़ें अर्पित करें और पूरे परिवार के साथ पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें। इसके बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें।